बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। ठीक हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो ये 6 पार्ट दिए हुए हैं और इनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी कि हल करना है। तो आइए पहले पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, सोल्यूशन की तरफ जाते हैं इस फर्स्ट पार्ट के। क्वेश्चन है आपके पास 125x और ये जो आपके पास रेडिकल यानी कि रूट लगा हुआ है, कौन सा है, इसका इंडेक्स आप देख सकते हैं कि 3 है, यानी कि ये हमारे पास क्यूबिक रूट है। ठीक हो गया, थर्ड रूट या इसको हम क्यूबिक रूट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका 125 मल्टीप्लाई, दरमियान में कुछ नहीं है तो ضرب x, और इसका जो इंडेक्स है ये जब यहाँ पे आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जब ये कन्वर्ट होगा हमारे पास, रेडिकल फॉर्म हमने खत्म कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए, तो ये 3 यहाँ पे आके हमारे पास क्या बन जाएगा 1/3, यानी कि पावर 1/3 हमारे पास हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे ये जो 1/3 है ये इसको भी देना है और इसका भी, ये दोनों की पावर है। तो 125 और इसको आप पावर देंगे 1/3, इसको भी दें, और यहाँ पर ये 1/3 जो है ये x की भी पावर है, यहाँ पे होल पावर थी ना, 125 मल्टीप्लाई x होल पावर 1/3, इसको भी हमने दे दी और इसको भी हमने जो है ये पावर असाइन कर दी। अब ये आगे मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। ये 125 के अगर आप इसके फैक्टर्स बनाए तो 5 5 2 10, 2 बचा 25 हो जाएगा, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5, तो ये 3 5 हमारे पास जो है यहाँ पे आ रहे हैं, 5 into 5 into 5। ठीक हो गया, और 1/3 पावर अपनी जगह पे, और x की जो पावर है ये 1/3 इसी तरह आने दें। तो 5 into 5 into 5, यहाँ पे एक्सपोनेंट का आप ला लगा लें, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो ये जो इसके पावर है ऐड हो जाएंगे, तो 5 पावर 3। ठीक हो गया, और ये 1/3 यहाँ पे आके, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये x और ये जो 1/3 है इसको दोबारा जो है रेडिकल फॉर्म में लेके जाएं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको दोबारा हम कौन सी में ले जाते हैं, और रेडिकल फॉर्म में। तो ये हमारे पास दोबारा ये 3 एक्सपोनेंट बन जाएगा और 3 आ जाए, तो ये 3 डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई, तो ये आपस में कट जाएंगे। ये अभी 5 की जो पावर है वो क्या बची 1, तो 5 इंटू ज़रब का साइन हम खत्म कर सकते हैं x, और ये इसका जो रूट है ये हमारे पास कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक हो गया, अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट, इसको साफ कर लेते हैं, दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं जी। तो सेकंड पार्ट देखें इसी सवाल का, यहाँ पे है हमारे पास 8/27 और इसका जो रूट है वो थर्ड रूट, यानी कि हमें 8 का भी और 27 का दोनों का जो है अलग अलग थर्ड रूट मालूम करना है, यानी कि इनका क्यूब रूट मालूम करना है। तो हम देख सकते हैं ये भी हमारे पास परफेक्ट क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है। डायरेक्ट अगर कोई मसला हो आपको तो आप साइड पे क्या कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो 1 और 2। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका जो एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं, इसका जो हमारे पास इंडेक्स है, तो ये जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 8/27, और ये यहाँ पे आके क्या बन जाएगा 1/3। इसके बाद हमने 8 की फैक्टराइजेशन कर ली, और आप 27 की भी सेम इसी तरीके से जब करेंगे तो ये आपके पास क्या चीज आएगा 2 into 2 into 2। ठीक हो गया, यहाँ पर ये हम होल को देंगे, फिलहाल हम होल को देते हैं, और 27 का फैक्टराइजेशन करें 3 into 3 into 3। ठीक हो गया, और होल पावर हमारे पास कितना है ये 1/3। अब इस पहले से भी आप असाइन कर सकते हैं, ये पावर इसको भी दें, इसको भी दें, आखिर में भी दे सकते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट स्टेप, इसको हम क्या कर लेते हैं 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय ये 3 पावर 3, और होल कितना हमारे पास आ रहा है 1/3। तो आप देखें ये जो एक्सपोनेंट है होल का है, इसको भी दे दें और इसको भी दे दें। यहाँ पे कर लेते हैं अगला स्टेप, ये 2 इसका एक्सपोनेंट 3 है, और ये 1/3, ये जब इसको हम असाइन करेंगे तो यहाँ में क्या हो जाएंगे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 into 1/3, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास इसका आंसर कितना है
2/3 आपके पास आंसर आ रहा है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ जी। तो थर्ड पार्ट देखें, ये हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, ये यही पे आके हमारे पास ये डायरेक्ट सोल्यूशन है, ठीक है। सवाल दोबारा हम नहीं लिख रहे हैं। अब 625 डिवाइड बाई 25, इसको आप सारे टेबल डिवाइड करेंगे तो ये कौन सा टेबल लेके जा रहे हैं, 5 का जा रहे हैं वहां पे। ये 5 5 25 हो जाएगा, और ये 5 6 कम 5, 5 1 5, 1 बचा 12 हो जाएगा, 5 2 10, फिर 2 बचा, 5 5 25, फिर 5 1 5, 5 2 10, 2 बचा 25 हो जाएगा, 5 5 25, ठीक होगी। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं होता तो आप इस तरीके से इसको आसानी के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अब देखें 25 टाइम्स जा रहा है 25 का टेबल, तो ये हम यहाँ पे डायरेक्ट भी इसको काट सकते हैं। डायरेक्ट अगर नहीं होता तो आप इनडायरेक्टली साइड पे पहले डिवाइड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना बचा, ये 25 और यहाँ पे a x क्यूब और x की पावर यहाँ पे कितनी है, +1 है। इसको हम क्या कर लेते हैं, ये जो बटा है हमारे पास इससे ऊपर ले आते हैं, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट का ला लग जाएगा और ये +1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये y का 4 है और ये y² जब ऊपर आएगा हमारे पास, तो ये भी यहाँ पर भी एक्सपोनेंट का ला लगेगा और ये क्या हो जाएगा, -2, ठीक हो गया। इसको हम साइड साफ कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह बन जाए हमारे पास, ये भी साफ है। अब आगे देखें इसको आप, अच्छा ये स्क्वायर रूट है हमारे पास, यहाँ पे चूंकि हमारे पास इंडेक्स में कुछ नहीं है तो हमें पता है कि यहाँ पे 2 मौजूद होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 25 आपके पास अपनी जगह उसी तरह, और यहाँ पे एक और आपका ला लग रहा है एक्सपोनेंट का, मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो एक ले लें और पावर आपकी क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे चूंकि माइनस है तो ये 3 - 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4 - 2, तो 25 इंटू x कितना आ रहा है, 3 - 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 - 2 तो ये भी 2 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 25, और ये आपके पास कितना आ रहा है, x² और y का भी। अच्छा ये यहाँ पे ये 1/2, ये आंसर ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ सवाल, क्योंकि 1/2 जो है ये होल पावर ये हमने यहाँ पे स्किप कर दिया था, इसको आप उसी तरह आने दें, ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी ये आ जाएगा 1/2। अब होल पावर है, एक्सपोनेंट जो है होल में है, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे और इसको भी देंगे, तीनों को देंगे ये एक्सपोनेंट। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक होगी। अब ये 1/2 यहाँ पर इसको भी दे दें, और ये x2 इसको भी दे दें आप, और ये y2, ठीक होगी। इसको भी ये 1/2 दे दें, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे, तो आपके पास क्या बच रहा है, 5xy। तो ये आपके पास फाइनली आंसर हो जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये आपके पास जो 25 यहां पर भी हमने लिखा, तो आप इसी स्टेप में ही इसको 5 × 5 लिख लें, दोबारा 5 × 5 लिख लिया, अगले स्टेप में 5 पावर 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट की तरफ। तो जी अच्छा फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3y - 5 होल स्क्वायर और अंडर द रूट, स्क्वायर रूट है यहाँ पे हमारे पास, तो ये 3y - 5। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो रेडिकल फॉर्म है इसको खत्म करते हैं और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो ये जब खत्म होगा तो हमें क्या देगा, यहाँ पे 1/2 देगा, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्सपोनेंट इंडेक्स इसका हमें पता है कि 2 होता है, ठीक हो गया। तो ये आपका ये 2 और 2 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, 3y - 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका चौथा पार्ट था। पांचवें पार्ट को देखिए, यहाँ पे ये 6 जो है, ये 6 का आपने ख्याल रखना है, इसको एज एन इंडेक्स इस्तेमाल नहीं करना है, इंडेक्स नहीं है ये, यहाँ पे जो है कोफिशिएंट यानी कि यहाँ पे इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये 6 यहीं पे आ जाएगा, और 18 के जरा फैक्टर बनाए, चूंकि हमें नजर आ जाए कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 18 के ऐसे फैक्टर्स बनाए कि इसमें हमारे पास कोई एक परफेक्ट स्क्वायर तो आ जाए, ठीक हो गया।
अब 18 खुद तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर हम इसको 9 इंटू 2 कर लें तो ये हमें एक परफेक्ट स्क्वायर 9 जो है वो दे रहा है। तो 6, अब यहाँ पे ये 9 को भी ये स्क्वायर रूट दे दें और 2 को भी दे दें, दोनों का स्क्वायर रूट, तो दोनों को अभी से आप साइन कर लें। अब 6 इंटू ये 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और चले इस पहले स्टेप में आप इसको 3 इंटू 3 लिख लें, आगे फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और ये जो इसका स्क्वायर रूट खत्म होगा तो ये क्या देगा हमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएगा तो 1/2 बन जाएगा। और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, दोबारा भी यही आएगा। अब नेक्स्ट में आप देखें 6 इंटू, अब 3 इंटू 3 को 3 स्क्वायर लिख लें, 3 पावर 2, और ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये √2 अपनी जगह उसी तरह आ जाएगा। तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 80, और ये √, ये उसके साथ इसी तरह आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट को आप देखें, लास्ट और 6th पार्ट 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। आपने इसको इस तरह करना है कि सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 54 के इस तरीके के फैक्ट, 54 चूंकि खुद परफेक्ट क्यूब नहीं है ना, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि क्यूब एक रूट है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएगा तो 1/3 बन जाएगा, थर्ड रूट है। तो 27 खुद तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन अगर आप इसको तोड़ें, इसके फैक्टर्स बनाएं तो 27 × 2 आप इसके फैक्टर्स बनाना। 27 चूंकि आपके पास परफेक्ट क्यूब है और जो 2 आपके पास है, तो आंसर में आपके साथ जाएगा क्यूबिक फॉर्म में, यानी कि उसका जो रूट होगा वो आपका क्यूबिक रूट होगा। और इनको भी आप उसी तरीके से सिंप्लीफाई कर लेना। तो इसको आपने खुद ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।